भीकाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जो भाई अभी तक मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे, तो आप किसी भी प्रकार की कोई वीडियो से नहीं छूटे। दोस्तों, आज मैं आपको सभी ग्रंथों से लिया हुआ छोटी छोटी कुछ बातें संसार सागर में जो प्रतिदिन आदमी देखता है, सोचता है, करता भी है और सुनता भी है, लेकिन उनके रहस्य नहीं समझता है। इस तरीका के कुछ गूढ़ रहस्य समाज में छिपे हुए हैं, वेद पुराणों में छिपे हुए हैं, उनके बारे में आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो दोस्त मैं आपको ये बताता हूं, सबसे पहले तो भक्तजनों में आपको ये बताता हूं कि जब संसार सागर में एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है तो राम राम सा करता है, राम का नाम लेता है, सामने वाले से कहता है कि राम राम सा, 2 बार कहता है, फिर दूसरा व्यक्ति भी इसी बात को कहता है कि राम राम सा। तो इसके बारे में क्या लिखा है हमारे वेदों ने कि राम राम क्यों लिया जाता है, क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, राम राम क्यों कहा जाता है, कभी सोचा है कि बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को 2 बार राम राम कहते हैं, बोलते हैं। 1 बार या 3 बार क्यों नहीं बोलते? तो 2 बार राम नाम बोलने के पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य है, क्योंकि यदि आदिकाल से ही चला आ रहा है कि हिंदी की जो शब्दावली है उसमें रे शब्द 27वां शब्द है और आ की मात्रा दूसरा शब्द है और में 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों को योग करें तो 27वां तो रे, आ का 2 और में 25वां बराबर 54 योग होता है, अर्थात एक राम का योग 54 होता है। इसी प्रकार 2 राम नाम का कुल योग 108 होगा। हम जब कोई भाई आपस में राम नाम जाप करते हैं तो 108 जो माला होती है उसमें 108 बीज होते हैं। इसी प्रकार से सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला का जाप हो जाता है। इस कारण से हम राम नाम लेते हैं। अब आपको दूसरा बताऊंगा मैं कि हमारे शरीर पे हम तिलक लगाते हैं, लेकिन तिलक लगाने के कुछ छोटे छोटे मंत्र हैं। तिलक लगाते समय अगर ये वाक्य हम कह दे, ये मंत्र हम कह दे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे हम माथे पे तिलक लगा रहे हैं तो हमें कहना चाहिए ओम श्री केशवाय नमः। फिर हम कंठ पे तिलक लगाते हैं तो उस टाइम पे कहना चाहिए ओम श्री गोविंदाय नमः। छाती पर तिलक लगाते हैं तो हमें कहना चाहिए ओम श्री माधवाय नमः। उदर पे पेट पे तिलक लगाते हैं उस टाइम पे कहना चाहिए ओम श्री नारायणाय नमः। दाई कमर पे तिलक लगाते हैं तो हमें कहना चाहिए ओम श्री विष्णुवे नमः। दाई भुजा पर तिलक लगाते हैं तो हमें कहना चाहिए मधुसूदनाय नमः, ओम श्री मधुसूदनाय नमः। और दाएं कंधे पर तिलक लगाएं तो हमें कहना चाहिए ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। बाई कमर पे लगाते हैं तो कहना चाहिए ओम श्री वामनाय नमः। बाई भुजा पर तिलक लगाएं तो हमें मंत्र जाप करना चाहिए ओम श्री राघवाय नमः। बाएं कंधे पर तिलक लगाएं तो हमें कहना चाहिए ओम श्री केशाय नमः। पीछे गर्दन के नीचे हमें कहना चाहिए ओम श्री पद्मनाय नमः। और पीठ के नीचे से तिलक लगाते हैं हम तो हमें कहना चाहिए ओम दामोदराय नमः। इस तरीका से हमें ये तिलक लगाने चाहिए। फिर दूसरा शब्द हमारे सामने एक श्लोक आया है। वो श्लोक किस कारण से, कहां से आया है, क्यों आया है, हम उसको जानते तो हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। वो श्लोक है, आपको मैं सुनाता हूं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः, सियावर रामचंद्र की जय। इस श्लोक को बोल करके हम नीचे सियावर रामचंद्र की जय बोल देते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आज ये श्लोक किस तरीका से बना और ये कब बना इसके बारे में बताते हैं कि राजा दशरथ
भगवान श्री राम को हमेशा पुकारते थे तो किस नाम से पुकारते थे? राम नाम से। माता कौशल्या पुकारती थी राम भद्र, और रानी केकई पुकारती थी रामचंद्र। ऋषि वशिष्ठ हमेशा पुकारते थे, भगवान श्री राम का नाम लेते थे तो क्या कहते थे? वेद से। अन्य मुनि पुकारते थे रघुनाथ। सीता जी हमेशा भगवान श्री राम का नाम किस तरीका से लेती थी? नाथ कहकर के संबोधित करती थी। अयोध्यावासी पुकारते थे सीतापति। अब ये सारे शब्द मिलकर के एक श्लोक के रूप में हो गए। राजा दशरथ ने पुकारा राम, कौशल्या ने पुकारा रामभद्र, केकई ने पुकारा रामचंद्र, वशिष्ठ पुकारा वेद से, मुनि ने पुकारा रघुनाथ, सीता ने पुकारा नाथ और अयोध्यावासी ने पुकारा सीतापति। तो अब सारे श्लोक को एक बार में मिला के बोलिए तो सारी प्रजाजनों का सबका नाम आ जाएगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। ओम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस तरीका से ये श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम आपको एक दूसरा बात सुनाते हैं संसार सागर में घूमने वाली हर तरीका की। वो बात इस तरीका से है कि भगवान श्री राम को हमेशा तन मन धन से सच्ची आत्मा से पुकारना चाहिए। जैसे जीवन जीने का सही तरीका, संसार सागर में प्रत्येक आदमी जीवन जीता है, लेकिन आदमी को किस तरीका का जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कि शरीर चंगा रखो, शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग में कभी तामसपन नहीं आना चाहिए, उत्तेजना नहीं आनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। जेब हमेशा गर्म रखो, जेब हमेशा भगवान से विनती ये करनी चाहिए कि जेब में हमेशा पैसा रहना चाहिए। आंखों में शर्म रखो, कभी भी निर्लज्ज मत बनो कि किसी की भी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखो या किसी भी कार्य को ये सोचो कि ये बेईमानी हो, चाहे कुछ भी हो, ये अपना हो जाए। आंखों में हमेशा शर्म रखनी चाहिए। जुबान को नरम रखो, जुबान से कभी भी कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। दिल में रहम रखो, किसी भी कार्य को अगर कोई सामने वाला कर दे, कोई गलत भी कर दे, फिर भी दिल में रहम रखो कि चलो हो गया, सो ठीक हो गया है। क्रोध पर लगाम रखो, कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। व्यवहार को साफ रखो और होठों पे हमेशा मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग जाने की इच्छा ही क्या है? स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है, स्वर्ग यही है, लेकिन होना चाहिए इस तरीका का कि शरीर को चंगा, दिमाग को ठंडा, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं कि एक हमने दोहा सुना था कि माला फेरत जुग गया पंडित बयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये 2.5 अक्षर प्रेम शब्द में ही नहीं है, 2.5 अक्षर से तो सारा संसार चला हुआ है। कैसे? 2.5 अक्षर की तो सांस है, सांस में भी 2.5 अक्षर है, ऊपर बिंदी लगी हुई है। 2.5 अक्षर का ही प्राण है, 2.5 अक्षर का ही जन्म है, 2.5 अक्षर की मृत्यु है, 2.5 अक्षर की अस्थि है, 2.5 अक्षर की अर्थी है, 2.5 अक्षर का ही प्यार है, 2.5 अक्षर का ही स्वार्थ है, 2.5 अक्षर का ही मित्र है, 2.5 अक्षर का ही शत्रु है, 2.5 अक्षर का ही प्रेम है और 2.5 अक्षर का ही घृणा है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें बंधे हैं तो 2.5 अक्षर में बंधे। 2.5 अक्षर के वक्त में, 2.5 अक्षर की अंत में, समय या कुछ भी हो, चाहे जन्म लेवे जब से लेकर के और अंत हो जब तक, 2.5 अक्षर में प्रत्येक आदमी बंधा है। सांस में, प्राण में, जन्म में, मृत्यु में, अस्थि में, अर्थी में, प्यार में, स्वार्थ में, मित्र में, शत्रु में, प्रेम में, घृणा में, मृत्यु में, सब चीज में 2.5 अक्षर है। तो हमेशा 2.5 अक्षर एक ऐसा महत्व अक्षर है जिससे